एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम तो 27 है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो है 182। तो चलिए जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए लेट द नंबर इज लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब सम ऑफ द नंबर्स कितना है? सम ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू 27 है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कितना है? इक्वल्स टू 182 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 182। अब जब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको तो देखिए ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को उठा के राइट में ले जाते हैं, तो 0 इक्वल्स टू 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x। अब क्या करते हैं, देखिए इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, 0 उधर ले जाते हैं, इस पूरी टर्म को इधर ले जाते हैं, तो होगा क्या? ये बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर देते हैं, तो करते हैं शुरू। 182, ठीक है, 2 2 9 18, 2 1 2, 3 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 3 21 और 13 1 13। तो फैक्टर बने हैं हमारे 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इन तीन फैक्टर्स को ऐसे दो हिस्सों में कन्वर्ट करना है जिनको प्लस या माइनस करने पर कितना है? -27। ठीक है, चला देखें। देखिए 2 और 7 14 और 13 दो फैक्टर बनाए हैं। 14 माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -27। तो -27 तो मिल गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो -14 इंटू -13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 182 होगा। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक x -14 के साथ लगा देंगे और एक -13 के साथ लगा देंगे और इन्हें लिख देंगे इस मिडल टर्म मतलब -27 के जगह। तो चलिए आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x माइनस 14 बचेगा अंदर, यहाँ पर साइन माइनस का है और कॉमन क्या लेंगे इनमें? 13 कॉमन है, तो x माइनस 14 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 14 आ जाएगा और बचा क्या? x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब इनको 0 के इक्वल रख के हम अपने नंबर्स फाइंड कर लेंगे। तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और दूसरा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो देखिए x की एक वैल्यू तो आई है 14 और दूसरी वैल्यू आई है 13। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट नंबर 14 है, यहाँ लिखते हैं if x equals to 14 then first number will be x and that will be equals to 14 and second number equals to 27 minus x means 27 minus 14 means 13। ठीक है, तो सेकेंड नंबर 13 होगा, फर्स्ट नंबर 14 होगा, ये हमारे आंसर हो जाएगा। इसी के तरह दूसरा, इफ x equals to 13 then first number will be equals to x equals to 13 and second number will be equals to 27 minus x which will be equals to 27 minus 13
एंड दैट विल इक्वल्स टू 14। इस हिसाब से 13 हमारा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर 14 होगा। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। मतलब कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। कहने का मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक के बाद एक। अब नेक्स्ट वाला आता कैसे है जरा देखिए, 1 के बाद 2 कैसे आया, 1 में 1 ऐड करके, 2 के बाद 3 कैसे आया, 2 में 1 एक ऐड करके, 3 के बाद 4 कैसे आया, +1 करके, 4 के बाद 5 कैसे आया, +1 करके। ठीक है, इस बात को समझना जरूरी है। तो देखिए, तो हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना हो, 365। लेट करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x। तो सेकंड क्या होगा बेटा, पहला 2 है तो अगला क्या होगा 3, कैसे आया, +1 करके। पहला x है तो अगला क्या होगा, कैसे आएगा, +1 करके, मतलब x + 1। ये मेरा पहला इंटीजर, ये मेरा दूसरा इंटीजर, इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते। देखिए x² प्लस यहाँ a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो x² + 1 + 2x = 3 = 365 है ना। 365 सॉल्व करते हैं, x² + x² 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। 365 को इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, प्लस का था तो अब माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x² + 2x प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -364 = 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x² + x - 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4 = 0। अब मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको फैक्टराइज करना है, तो चलिए करते हैं। 182 के फैक्टर बनाते हैं, 2 9 × 18, 2 × 2 7 7 × 7 7 3 = 21 13 1 × 13, तो 2 × 7 × 13 ये फैक्टर बन गए। अब देखिए जरा, इनमें इन 3 फैक्टर्स को ऐसे 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म आए, मतलब 1 आए, और मल्टीप्लाई करने पर वापस ये वाला प्रोडक्ट आए जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आया था। ठीक है, चलिए तो मैं किस तरह से बनाता हूँ, देखिए 2 7 = 14 और दूसरा है 13। 14 में से 13 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, बिल्कुल आ गया 1, बात बन गई। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली -182 आएगा, जो कि मुझे चाहिए था। देखिए इस x² मतलब 1x² को अगर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का ही आ रहा था, माइनस का लगाया नहीं था वहाँ पर। तो अब देखो दोनों शर्तें हमारी पूरी हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना वेरिएबल इन दोनों के साथ जोड़ देंगे और इसको लिखा जाएगा मिडल टर्म की जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 14x - 13x - 182 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन निकाल दूँ, x, तो x + 14 बचेगा। इनमें से देखो पहले तो माइनस का साइन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है 13, तो x + 14 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन हो गया, x + 14, यहाँ से बचा x - 13। ठीक है, = 0।
अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x + 14 इक्वल्स टू 0 और x + 13 इक्वल्स टू 0, x - 13 इक्वल्स टू 0, नॉट प्लस। ठीक है, x + 14 और x - 13। तो यहाँ से देखिए, एक तो x की वैल्यू आई -14 और दूसरी x की वैल्यू आई है +13। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हैं ना कि नेगेटिव, तो हमारा ये x की वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो रिजेक्ट हो गया, तो हमारा x क्या बचा, x = 13। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इंटीजर वो तो कितना आया, x = 13, और सेकेंड इंटीजर कितना आएगा, वो क्या था, x + 1, मतलब कि 13 + 1 मतलब कि 14। ये हमारा आंसर हो गया इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें कहा गया है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। एक ट्रायंगल जो कि एक राइट ट्रायंगल है, उसमें एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड है ये ABC, ठीक है, जो AB है, ये जो हमारा AB है, ये 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। मैं इस बेस को ही x सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x - 7, और हाइपोटेन्यूज हमें 13 दे रखी है। दोनों साइड फाइंड करिए, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th। लेट करते हैं, लेट बेस इक्वल्स टू x, देन एल्टीट्यूड इक्वल्स टू होगा x - 7 के, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू दे रखा है 13 के, है ना। तो पाइथागोरस यूज करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वही लगाइए। हाइपोटेन्यूज की जगह 13 लगा देते हैं, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह x - 7 लगा देते हैं, प्लस बेस की जगह x लगा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद खत्म। 13 का स्क्वायर 169, a - b का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा इस वाले ब्रैकेट में। इसमें क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x² + 749 - 14x प्लस x²। सॉल्व करते थोड़ा आगे और 169, ऐसा करते हैं 169 को भी उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 0। देखो x² + x², 2x² - 14x + 49 - 169। ठीक है, अब इन सबको उठा के इधर ले आएंगे और 0 को उठा के उधर रख देंगे और सॉल्व भी कर देंगे। देखो 2x² - 14x, और उसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 120, -120 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाता है x² - 7x - 60 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद कैसे होगा सॉल्व, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, तो डायरेक्ट फैक्टर बनाएं क्या, चलो रहने दो, 60 के बनाते हैं। 230 250, अरे 15 है भाई, कहाँ जाता है, 15 3 5 5 1, ठीक है। तो फैक्टर बनते हैं ये 2 × 2 × 3 × 5। अब इन 4 फैक्टर्स को ऐसे 2 हिस्सों में बांटते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म आए, ठीक है। 7 माइनस का, तो देखिए हाँ आ गया, 2 to the 4, 4 3 the 12 एंड 5। अब देखो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ गया,
सर इधर प्लस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का नंबर बड़ा कर दो, छोटा नंबर प्लस का कर दो, माइनस प्लस माइनस तब आएगा -7। पहली शर्त पूरी हो गई है, ठीक है। अब दूसरी शर्त थी कि इनको मल्टीप्लाई करके वापस 60 आना चाहिए माइनस का। हाँ जी आएगा, देखो -12 × 5 करोगे तो -60 ही आएगा। तो इसका मतलब हमने जो ये फैक्टर बनाए थे वो सही है। इनके साथ वेरिएबल जोड़ दो और इनको लिख दो इस मिडल टर्म की जगह, ठीक है। तो देखो x² - 12x + 5x - 60 = 0। सॉल्व करते हैं। x² इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x - 12 बचेगा, इधर से क्या कॉमन आया 5x - 12 बचेगा = 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट कॉमन आ गया तो x - 12 ब्रैकेट के लिए लिख दिया और x और +5 यहाँ लिख दिया, x + 5 = 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x - 12 = 0, दूसरी बार x + 5 = 0। तो यहाँ देखिए x - 12 = 0 है तो x = 12 आ जाएगा, और x + 5 = 0 है तो x आएगा -5, ठीक है। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल की किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब x = तो उसका मतलब ये होगा कि जो हमारा बेस है, बेस विल बी जो कि x है वो किसके बराबर होगा, 12 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब इसी वजह से एल्टीट्यूड जो है, जो कि x - 7 है, x - 7 है, लिख जाए यार क्या करूँ, वो किसके बराबर हो जाएगा 12 - 7 के, और जो क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे कि भैया बेस है 12 और एल्टीट्यूड है 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा गया है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, simple question है, तो देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बर्तन बन रहे हैं। एक दिन नोटिस किया गया कि उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन जो बर्तन बन रहे थे, हर एक बर्तन की कॉस्ट उस दिन जितने बर्तन बने उसके ट्वाइस से 3 रुपये ज़्यादा थी। क्या मतलब, कहने का मतलब ये कि अगर सपोज उस दिन 10 बर्तन बने तो हर बर्तन की जो कॉस्ट पड़ रही थी उनको 10 के 2 गुने से 3 रुपये ज़्यादा, मतलब 10 का 2 गुना 20, 3 रुपये ज़्यादा 23, मतलब 23 रुपीज़ पड़ रही थी, ये कहा गया, ठीक है। अब जरा सोचो, एक बर्तन की कॉस्ट 23 पड़ रही है तो 10 बर्तनों की कितनी पड़ेगी, 23 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लेट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर है 6 करते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू x ले लिया, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, then cost of each article कितनी पड़ेगी, ट्वाइस से 3 रुपये ज़्यादा, मतलब ट्वाइस से 3 रुपये ज़्यादा, मतलब 2x + 3। अब एक बर्तन की कॉस्ट इतनी है, बर्तन बने हैं इतने, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे भैया, नंबर ऑफ बर्तन को
कॉस्ट ऑफ बर्तन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वो दिया भी हुआ है हमें, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल कॉस्ट जो कि हमें दी है 90। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, सिंपल चीज़ है भाई, 2x + 3 इंटू में x = 90। हो गई बात। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखिए ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90। क्या करा, x को अंदर मल्टीप्लाई करा दोनों से और फिर 90 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, इक्वल के लेफ्ट में गया साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। चलो 2 को 90 से मल्टीप्लाई करा तो 180 आ गया। फैक्टराइज करते हैं, 2 90 2 45 2 से जाएगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 15 3 45, 3 5 15, 5 से कम 5, ठीक है। क्या क्या फैक्टर बन गए, 2 2 3 3 × 5। अब इन 5 फैक्टर्स को ऐसे 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे वापस यही आना चाहिए -180, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, आप देखो कैसे करते हैं। 2 to the 4 4 3 the 12, 2 to the 4 4 3 the 12 एंड 3 5 the 15। ये तो पहले में ही आ गया, 12 और 15, ठीक है। 15 में 12 माइनस करोगे तो 3 ही आएगा, और अगर 15 और -12 को मल्टीप्लाई करोगे तो -180 आ गया। खत्म, दोनों शर्तें पूरी होगी, हमारा काम बन गया। तो क्या करते हैं, एक एक्स इसके साथ जोड़ते हैं, एक एक्स यहाँ जोड़ते हैं और इसको लिखेंगे बीच वाली टर्म की जगह, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब इनमें कॉमन लेते हैं तो कॉमन तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा सिवाय x के, तो बचेगा 2x + 15। यहाँ से कॉमन देखे जरा, हाँ 3 6, हाँ 16 6 6 6 6 कॉमन है, -6, तो 6 2 12, 2x - 15 = 0, ठीक है। तो अब ये देखिए ब्रैकेट कॉमन आ गया, 2x + 15 और x - 6 = 0 0 है भैया, 6 नहीं है। अब ये 2 फैक्टर बन गए, इनको = 0 रखेंगे, 0 से इक्वेट करके इनके x की वैल्यू निकालेंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई -15/2 और एक वैल्यू आ गई x की 6, ठीक है। अब देखिए माइनस में तो वैल्यू हो नहीं सकती ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो मतलब कि नंबर ऑफ आर्टिकल x = 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो कितनी थी 2x + 3, 2x + 3 मतलब कि 2 × x, 6 + 3 मतलब कि 15, 2 × 12 + 3 15, ये हमारा आंसर है। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।